श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों पर भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे पशुपति व्रत कैसे किया जाता है और कब से शुरू करें। पशुपति व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार, चाहे वह कृष्ण पक्ष हो अथवा शुक्ल पक्ष से प्रारंभ कर सकते हो। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना अनिवार्य नहीं है, केवल सोमवार का दिन ही होना आवश्यक है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का है। इस व्रत को करने से पहले भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास करके इस व्रत को शुरू करें, जिसे भगवान भोलेनाथ आपकी 5 सोमवार व्रत करने से पूर्ण कर देते हैं। आइए जानते हैं पशुपति व्रत करने की विधि। आप पशुपति व्रत करते हो, प्रारंभ करना चाहते हो तो आप सोमवार के दिन प्रातःकाल उठे, स्वस्थ धुले हुए वस्त्र पहने, भोलेनाथ की प्रतिमा के आगे बैठकर आंख बंद कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के शिवालय में जाएं, का पूजा की थाली लें, उसमें धूप, दीप, बिल्व पत्तर, पुष्प, फल आदि लेकर शिव भगवान के मंदिर जाएं और भगवान शिव का अभिषेक करें। इस थाली को घर पर आकर ऐसे ही रख दें। जब आप शाम के समय पूजा के लिए जाओगे तो सुबह की पूजा वाली थाली ही लेकर जाएं। फिर आप स्वस्थ होकर मंदिर जाएं तो इसी थाली में मीठा प्रसाद, दीपक और घी लेके जाएं। मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट लें। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित कर दें, बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रखें। इसी प्रकार आप जो 6 दिए लाए हैं उसमें से 5 दिए भगवान के सम्मुख जलाकर रखें। बिना जला हुआ जो बचा हुआ दिया था वो अपनी थाली में रखकर घर वापस ले आएं। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने मुख्य द्वार के दाहिनी ओर चौखट पर रखकर जला दें। घर आने के बाद 1 भाग भोग का प्रसाद आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को ना दें। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हो सके तो मीठा भोजन ही ग्रहण करें। पशुपति व्रत करते हो तो आपको सुबह शाम मंदिर जाकर ही पूजा करनी होगी। जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस व्रत को करना शुरू करते हो, यह इच्छा और किसी को न बताएं। आप जिस मंदिर में प्रथम सोमवार को गए थे, 5 सोमवार तक उसी मंदिर में जाकर पूजा करें। सायं के समय में पूजा का बहुत ही महत्व है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए, भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। किसी कारण से आप यह व्रत करने में असमर्थ हो तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। अगला सोमवार का व्रत रखोगे वही गिना जाएगा। इसलिए आप नियम से इस व्रत को करोगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धा अनुसार दान भी करते रहिए। 5 सोमवार तक आपको लगातार करना होगा। इस व्रत को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। 5 सोमवार तक आपको यह विधि विधान से पूजा करें। सुबह की पूजा आप शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर शिवजी की पूजन अर्चना करके उन पर बेल पत्र, फूल और गुलाल चढ़ाकर कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि हम प्रसाद में क्या लेके जाएं, तो आप प्रसाद में पंजीरी बना सकते हो, हलवा बना सकते हो। घर पर बनाई हुई कोई मीठी सामग्री आप इसे प्रसाद के रूप में रख सकते हो। गुड़ का आप चूरमा भी बना सकते हो, वो भी आप भोग में खा सकते हो और भगवान को भी भोग लगा सकते हो। भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हे भगवान शिव, यह हमारा पशुपतिनाथ का पहला व्रत है। आपकी जो भी मनोकामना हो भगवान के सामने बोलकर आंख बंद कर भगवान से विनती करना। भगवान आपकी मनोकामनाएं 5 व्रत होने से पहले कर देंगे। अब जान लेते हैं पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कैसे करें। पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करना भी जरूरी है। जो व्यक्ति पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा है, जब भी उसका 5वां सोमवार का व्रत हो तो शाम के समय जब आप लोग शाम की पूजा करने शिवजी के मंदिर जाएंगे तो उसी समय आपको पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन करने के लिए आपको कुछ सामग्रियां अपने घर से अपनी पूजन की थाली में रखकर ले जानी है। उद्यापन विधि बहुत ही सरल है। नारियल 11 रुपये, 108 चावल के दाने, शिवजी पर चढ़ाने वाली सामग्री। जब आप अपने 5वें सोमवार की शाम के समय पूजा के समय जाओगे, 11 रुपये शिवजी को समर्पित करना। उसके बाद 108 चावल के दाने, बेलपत्र या कोई ऐसी सामग्री जो कि शिवजी को समर्पित होती है। 108 सामग्री आपको शिवजी पर अपनी मनोकामना को करते हुए समर्पित करना। उसके बाद आपको अपने घर आकर जो व्रत की बाकी विधि है वह पूरा करना। उसके बाद आपका यह व्रत पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो उसी टाइम
माताएं या बहनों के दिक्कत आ जाती है, वो व्रत करने में असमर्थ होती है, जिससे वह पूजन नहीं कर सकती, तो उस स्थान पर आपको सिर्फ व्रत रखना है, पूजन नहीं करना। जिस सोमवार को आपको यह समस्या आई है, उसके अगले सोमवार को आपको इस व्रत का पूरा करना है। जिस सोमवार को यह समस्या आई है, उस दिन आपको व्रत रखना है, पूजा नहीं करनी, यह व्रत मान्य नहीं होता। अगले सोमवार को आप व्रत करोगे, वही व्रत गिना जाएगा। अगर आप पशुपति व्रत करते हो, उस समय आपका कोई एकादशी का व्रत आ जाता है, कोई अलग व्रत आ जाता है, तो आप इसमें क्या करें? कंडीशन में आप यही करोगे कि जो आपको पहले करते आ रहे हो उसी व्रत को करो। सोमवार को छोड़कर अगले सोमवार का व्रत करोगे तो वही उस व्रत को गिना जाएगा, दोनों व्रत साथ में नहीं होंगे। अगर आपके घर में 2 जन व्रत करते हो, स्त्री या पुरुष, तो उनकी अलग अलग थाली होगी। भले ही आप एक ही परिवार के 2 सदस्य हो, लेकिन पूजा की थाली 2 होगी। साथ ही में आप जो प्रसाद बनाने वाले हो वो भी अलग अलग ही होगा। जिस पात्र में आप लोग यह प्रसाद बना रहे हो वह पात्र भी अलग अलग होना चाहिए। अगर एक ही पात्र में बना रहे हो तो यह प्रसाद बनाने के बाद उस पात्र को धोकर ही दूसरे बार प्रसाद बनाएं। आइए अब जान लेते हैं पशुपतिनाथ का व्रत को दोबारा कब शुरू करें। अगर आपने पशुपति का व्रत किया है और आपकी मनोकामना पूरी भी हो गई हो, या भी किसी कारणवश आपकी मनोकामना पूर्ण न हुई हो, तो भी आप चाहते हो कि आप पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहते हो, तो यह कब से शुरू करें? यह व्रत आप अगले सोमवार से शुरू नहीं कर सकते। यह 3 महीने बाद ही यह व्रत शुरू करें तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। मैंने भी यह व्रत किया है। अगर मेरा मानना है, अगर आप सच्चे मन से और पूरी विधि विधान से पूजा करोगे तो 5 सोमवार तक आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बात याद रखना कि आप पशुपतिनाथ का जब व्रत करते हो, संकल्प लेते हो, तो आपकी समस्याएं हो वह एक ही समस्या को भगवान भोलेनाथ के आगे रखना, वही कामना लेकर चलना। 5 सोमवार तक आपकी वह मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जब भी आप व्रत करते हो तो आप पूरे दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप पूरे दिन मंत्र बोलते रहिए। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति के दुख को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचा सकता है। भगवान शिव को बुराइयों का नाश करने वाला माना जाता है। उनका आशीर्वाद लेने से व्यक्ति को नुकसान से बचाया जा सकता है। आइए भक्तों, अब कथा सुनते हैं। एक समय जब भगवान शिव चिंकारा का रूप धारण कर निंद्रा ध्यान में मगन थे, उसी समय दानवों और राक्षसों ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी और इस तरह देवी देवताओं पर भारी विपत्ति आ पड़ी। उस समय देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि राक्षसों की समस्या का निदान केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए सभी देवतागण भगवान शिव को वाराणसी में वापस लाने के प्रयत्न करने लगे और भगवान शिव को मनाने के लिए भगवान शिव के पास गए। परंतु जब भगवान शिव ने उन सभी देवी देवताओं को अपनी ओर आते हुए देखा तो भगवान शिव ने नदी में छलांग लगा दी। उनकी छलांग इतनी तेज थी कि उन्होंने जो चिंकारा का रूप धारण कर रखा था वह चिंकारा के सींग के 4 टुकड़े हो गए। यह देखकर सभी देवी देवता भगवान शंकर से प्रकट होने की प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और इस चतुर्मुख लिंग को पशुपतिनाथ कहा जाता है। इस प्रकार पशुपतिनाथ जी की पूजा और व्रत करने का विधान है। ये भक्तों पशुपतिनाथ की आरती सुनते हैं। जय पशुपतिनाथ हरे, जय पशुपतिनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करें। जय पशुपतिनाथ हरे, जय पशुपतिनाथ हरे। अष्टमुखी शिव नाम तिहारो, शरण में आए तेरे स्वामी, शरण में आए तेरे। ईशा फल प्रभु देहु, कष्ट हटाओ मेरे। जय पशुपतिनाथ हरे, जय पशुपतिनाथ हरे। शिवना तट पर आप विराजे, पूजे नर नारी। निस दिन तुमको ध्यावे, भगतन हितकारी। जय पशुपतिनाथ हरे, जय पशुपतिनाथ हरे। तुम हो जग के स्वामी शंभु, अन धन के भरता स्वामी, अन धन के भरता। अष्टमुखी त्रिपुरारी,
जगतम के हरता जय पशुपतिनाथ हरे, जय पशुपतिनाथ हरे। तन मन धन सब अर्पण आरती भोले गाए, तुम्हें हो दया के सागर द्वार तुम्हारे आए। जय पशुपतिनाथ हरे, जय पशुपतिनाथ हरे। दास जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे। जय पशुपतिनाथ हरे, जय पशुपतिनाथ हरे, जय पशुपतिनाथ हरे। बोलिए शिव पार्वती की जय हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों को, रिश्तेदार को, दोस्तों को प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना और कमेंट में भोलेनाथ अवश्य लिखना। अगर मेरे चैनल को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।